विजिलेंस जांच के शिकंजे में फंसे डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा को शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुल सचिव पद से हटा दिया और उन्हें आयुष सचिव के पास संबद्ध कर दिया गया है। और मिश्रा विश्वविद्यालय में 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। दरअसल मृत्युंजय मिश्रा को 28 दिसंबर को शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बतौर कुल सचिव बहाल किया था और उन्होंने कुलपति से आनाकानी के बीच कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। और इस बीच शासन ने उप कुल सचिव डॉक्टर राजेश अदाना को बनाया और फिर हाईकोर्ट में चल रहे वाद के चलते हटा दिया। और वहीं बावजूद इसके मृत्युंजय मिश्रा और कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी के बीच लगातार तनातनी का माहौल था। और वहीं कुलपति प्रोफेसर जोशी शासन को उन्हें हटाने के लिए पत्र भी भेज चुके थे। और मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आदेश जारी करते हुए मिश्रा को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद से हटा दिया है। और मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वविद्यालय में चल रहे प्रशासनिक गतिरोध को समाप्त करने और शासकीय कार्य को सुचारू करने के उद्देश्य से मिश्रा को कुल सचिव पद से हटाकर अग्रिम आदेशों तक सचिव आयुष के कार्यालय में संबद्ध किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। और वहीं बताया जा रहा है कि सभी 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं, जो जल्द ही सबके सामने होंगे। और वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का नाम शामिल नहीं था। और सोमवार को हरीश रावत ने कहा कि चर्चा है और चर्चाओं पर जल्द ही विराम लग जाएगा। जो 17 सीट बची है उन पर बातचीत पूरी हो चुकी है। जहां से मुझको लड़ने की अनुमति है वो सीट भी इसमें शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ने में या लड़ाने में मदद करूं, ये सब पार्टी तय करेगी। और मैं नर्तक हूं, जहां तबला बजेगा मेरे पांव थिरकेंगे और जिंदगी इसी में गुजर गई। और उन्होंने कहा कि मुझे नाचना है या नहीं ये उस्ताद ही तय करेंगे। और उस्ताद कहेंगे नाचो तो नाचूंगा, नहीं तो औरों को नचाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान की इजाज़त के बगैर कैसे काम करेंगे और मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं, मशीन तो कोई और है। और वहीं उत्तराखंड के सरोवरी नगरी नैनीताल में सोमवार को बर्फबारी हुई, जिससे यहां आसपास की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। और वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। और नैनीताल में सोमवार सुबह हुई तेज बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही। और वहीं बर्फबारी से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और सीमांत जिले पिथौरागढ़ में लगातार 5वें दिन भी मौसम खराब रहा। और वहीं शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को रात हुए भारी हिमपात से थल मुनस्यारी सड़क बंद हो गया था। और लगातार बर्फबारी के कारण पर्यटकों के 4 वाहन कालामुनी में फंस गए थे। और धारचूला की व्यास और धारमा घाटियों में भी जमकर बर्फ गिरी थी। और धूप नहीं खिलने से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में था। और वहीं सोमवार को पहाड़ों की रानी मसूरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ पड़ी है और यहां भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है।